साने अजीम करम और आप लोगों की मोहब्बत बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत बड़ा प्यार हमें दिया। जिसके लायक मैं था नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने कमेटी वालों ने मुझे प्यार दिया। आजा मेरे भाई, ये बीच में जगह शैतान के लिए खाली ना रखें, पूर कर लें। आ जाए, अगर यहाँ गड्ढा हो तो कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं है तो आ जाए मेरे भाई, आ जाए, सट के बैठे। हमें इधर उधर क्यों बैठे हो? क्या ये कब्रिस्तान है? इधर उधर क्यों बैठे हो? क्या ये कब्रिस्तान है? हमें आओ सिमट के बैठे, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आओ सिमट के बैठे, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। 10 मिनट सुनिएगा, उसके बाद आप इशारा करिएगा कि सुनना है या फिर जाना है ना। और वैसे भी अराकीन कमेटी से मेरी एक गुजारिश है, आपने तारीख मेरी कब की ली थी? 27 तारीख, और ये तारीख 5 मिनट के बाद खत्म। 27 तारीख 5 मिनट के बाद खत्म, बस 5 मिनट मेरा बाकी है। उसके बाद अराकीन कमेटी समझेंगे कि डबल नजराना देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 27 की तारीख मेरी ली गई और 27 तारीख निकल चुकी है। 5 मिनट का वक्त है। बड़ी तेजी के साथ मैं अपने वक्त को जाया ना करते हुए बहुत देर से शेर व शायरी और एक अच्छी गुफ्तगू मेरे तो समझ में आई नहीं भाई, मेरी जबान तो, मैं यूपी का हूँ और बैरकैफ आप लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और नजराना देते रहे और चंदा देते रहे, इससे पता चलता है कि उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की, आपने अच्छा समात किया। मेरे तो समझ में बात आई नहीं क्योंकि मैं बंगला जानता नहीं, है ना, तो इसलिए मैं बेहतर कहूँगा क्योंकि अल्लाह के रसूल का जिक्र जिस जबान में की जाए बेहतर ही होता। अल्लाह के जिक्र का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। लाजवाब मेरे मुस्तफ़ा, उनका जिक्र भी लाजवाब है। मैं पढ़ूं कुछ शेर, सुनेंगे? आप घबराएं ना, मैं मुकर्रिर हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं तरन्नुम में नहीं तहत में पढ़ता हूं। अच्छा एक बात बताएं, कितने लोग सैयद गुलजार मिल्लत को जानते हैं? गुलजार मिल्लत को नहीं जानते? ये आले रसूल महरवी के खानदान के चश्मो चिराग हजरत गुलजार मिल्लत, जो बहुत दक्काक आलिम दीन है और इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से उन्हें लोग समात कर रहे हैं। ये उन्हीं का लिखा हुआ कलाम है जो मैं पढ़ रहा हूं। अगर यहां से आपने मिजाज बना लिया तो जब तक कहेंगे इंशाल्लाह तब तक मेरी गुफ्तगू होगी। आप फरमाते हैं, चेहरे अनवर से जब, चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाएं मुस्तफा। बात समझ में आई? तो अल्लाह ने जबान काहे को दिया? खाली खाने के लिए। जिस रब ने तुम्हें इतनी ताकत दी, कुव्वत दी, जिस्म दिया, उस रब की पाकी नहीं बयान कर पा रहे हो, फिर होटलों पे बैठ के कहते हो मुसलमान मारा जा रहा है ना? होटलों पे बैठ के कहते हो मुसलमान मारा जा रहा है। जी सर, अभी अगर कोई एक चाय पिला दे तो उसकी तरफ बोलना शुरू कर देते हो। और अल्लाह ने पूरा वजूद बख्शा है और हम उसकी तारीफ नहीं बयान कर पाते, हमें शर्म नहीं आती। मैं अपने बाप का जिक्र करने नहीं आया हूं, जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने पूरे कायनात का वजूद बख्शा है, उस रसूल हाशिमी का जिक्र करने में आया हूं। तो मुझे समात करने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बहुत जिद्दी किस्म का मौलवी, यह बात है कि मैं सिंगल चीज का दिखता हूं, है ना। मैं दिखता बहुत क्या कहते हैं पतला हूं, लेकिन बोलता पतला नहीं, मोटा बोलता हूं। चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाएं मुस्तफा। नहीं बोलिए, चलिए ठीक है, देखते हैं, आप जिद्दी हैं। यहाँ दूसरा मिसरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हम लोगों का रोज का काम है सफर करना, रात भर जागना, हर रोज का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं थकने वाले हैं। 12 बजे बैठाओ, 1 बजे बैठाओ, कोई मतलब नहीं। चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाएं मुस्तफा, चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाएं मुस्तफा, गुमशुदा सुई मिली जब मुस्कुराए मुस्तफा। गुमशुदा सुई मिली जब मुस्कुराए मुस्तफा। रोजो शब करता हूं मैं अपने रब से रो रो कर दुआ। अच्छा जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को मरना है? मैं ऐसा हाथ आप लोग नीचे किए, लगता है कि मरना ही नहीं है। मरना है। ये उलमा बैठे हैं, मैं हंसी वाली गुफ्तगू नहीं करता, मैं हंसी की गुफ्तगू का आदी नहीं हूँ।
और ये मेरा दावा है इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो आप भी रोएंगे और इंशाअल्लाह मेरी माएँ बहनें भी रोएंगी और स्टेज वाले भी रोएंगे। लेकिन आप यहाँ से नहीं, यहाँ से समाअत करें। मैं हंसाने वाला खतीब नहीं हूँ, ना तो ऐसे खतीब को मैं पसंद करता हूँ। मैं ये मजाकतन की बात नहीं किया हूँ, हकीकत है। मरना है, बोले कुछ जोर से, आप भी बोले मरना है तो बताएं मरने की तैयारी क्या किया है आपने? यहाँ एक कमरा बनाते हो, उसको कितना सजाते हो, फिर उसके बाद गर्मी का अलग मामला, ठंडी का अलग मामला होता है। फिर मरने के बाद कब्र में जाओगे, कितनी तैयारी की हो आप? नमाज कितने वक्त की पढ़ते हो? नमाज तब पढ़ते हो जब मरने के करीब आदमी होता है, बूढ़ा हो जाता है, तब पढ़ता है। दाढ़ी कब रखेगा? मौलाना क्या बताएं, बूढ़े हो जाएंगे जब, तब रख लेंगे। मौत का कोई ठिकाना है? कब मरेंगे पता है? फिर अगर खाली चेहरा लेके गए और सुन्नते रसूल ना लेके गए और कब्र में जब तीसरा सवाल होगा, आका की जलवागरी होगी और अगर मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया, कसम खुदा की कोई माई का लाल तुझे जन्नत नहीं दिला सकता। इसको याद रखना, इसको याद रखना। तो मरना बरहक है और मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है। अब आप कहेंगे मौलाना आप इलाहाबाद से आए, पागल तो नहीं है, अभी हम मरे नहीं हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि मौत के वक्त कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है। और बात हकीकत है, जो कभी बर्फी ना खाया हो उससे पूछो बर्फी की लज्जत कैसी होती है, वो क्या बताएगा। लेकिन ये उल्मा बैठे हैं दुआएं दें, मरते वक्त कितनी तकलीफ होती मालूम? आका से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब मलकल मौत रूह निकालता है कितनी तकलीफ होती है, और मलकल मौत कैसे रूह निकालता है? अब गौर से सुनना, सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, अल्लाह अकबर कहिएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे पूछा गया, सहाबा ने जैसे कहा, या रसूल अल्लाह मलकल मौत कैसे रूह निकालता है और कितनी तकलीफ होती है, मुस्तफा की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। आका फरमाते हो, मेरे सहाबा मलकल मौत कैसे रूह निकालता है? कहा हाँ कहा, वो रूह कैसे निकालता है? आका फरमाते हैं मलकल मौत पांव के नाखून से रूह निकालना शुरू करता है और आंख से खत्म करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? तो आका फरमाते हैं पांव से इसलिए शुरू करता है ताकि इंसान भागने ना पाए, और आंख से खत्म इसलिए करता है ताकि इंसान अपना तमाशा खुद देख सके। अल्लाहु अकबर। जरा सोचे, बर्दाश्त कर लेंगे। और दर्द कितना, तकलीफ कितनी मालूम? आका से सहाबा ने पूछा तकलीफ कितनी होती है? आका ने फरमाया कि जब मलकल मौत रूह निकालता है तो जोड़ समझते हैं, जोड़ समझते हैं, गांठ है ना? तो आका फरमाते हैं जब एक जोड़ से रूह खींचता है मलकल मौत तो तकरीबन 12,000 तलवार के जख्म के बराबर दर्द होता है। अल्लाहु अकबर। बर्दाश्त कर लेंगे? है ताकत? है ताकत? तो फिर तैयारी क्यों नहीं करते? फिर मस्जिदें वीरान क्यों हैं? फिर तुम्हारे सजदे, तुम्हारी पेशानी सजदों से खाली क्यों हैं? एक जोड़ का ये आलम है कि 12,000 तलवार के जख्म के बराबर पांव में कांटा चुभता है, आंख से आंसू निकल जाता है। अगर जरा से छुरी से हाथ कट जाए तो आंख से आंसू निकल जाता है। फिर जरा सोचो उस वक्त क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हमें अपने नमाज पे भरोसा नहीं है, हमें अपनी इबादत पे भरोसा नहीं है, हमें अपने तकवे पर भरोसा नहीं है। फिर आप कहेंगे भरोसा किस पे है, नाज किस पर है? तो हमें जो कुछ भी नाज है वो आमिना के लाल पर नाज है। और अगर जिसकी तमन्ना होगी कि जब मलकल मौत सर पे हो और मेरी रूह निकाल रहा हो तो सामने आमिना के लाल का जलवा हो, वही इस्तकबाल करेगा, बाकी खामोश रहिएगा। तो सैयद गुलजार मिल्लत फरमाते हैं, रोजो शब करता हूं अपने रब से रो रो कर दुआ, रोजो शब करता हूं अपने रब से रो रो कर दुआ, जब नज़ा का वक्त हो जलवा दिखाए मुस्तफा, जब नज़ा का वक्त हो जलवा दिखाए मुस्तफा। और हो के जो बीमार इश्क़े मुस्तफा में मर गया। इस माहौल में मैं नहीं खिताब करूंगा, ये पहले बता दे रहा हूं। मैंने पहले कहा मैं जिक्र रसूल को जाये नहीं करता, इसको याद रख लें आप। इसके रसूल, जिक्र रसूल को यूं नहीं बयान करते हम, जब सुना जाता है तब बोला जाता है। हो कि जो बीमार इश्क़े मुस्तफा में मर गया। बोले यार मैं आपसे इनाम नहीं मांग रहा हूं, मैं समझ सकता हूं आप बहुत देर से मदरसे के लिए ताउन कर रहे हैं, है ना? और वैसे भी हर कोई मुस्तफ़ा के जिक्र पर या अल्लाह उसके रसूल के घर में नहीं खर्च करता, बस वही खर्च करता है जिसकी दौलत अल्लाह उसका रसूल पसंद किया करता है।
हर कोई नहीं खर्च करता, बहुतेरे पड़े हैं दौलत वाले। हो के जो बीमार इश्क़े मुस्तफ़ा में मर गया, हो के जो बीमार इश्क़े मुस्तफ़ा में मर गया, क्यों न उसकी कब्र में तशरीफ लाए मुस्तफ़ा, क्यों न उसकी कब्र में तशरीफ लाए मुस्तफ़ा। और एक शेर बरेली से निकला, पूरी दुनिया में गूंजा। वो शेर क्या था? ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो सैयद गुलज़ार मिल्लत फरमाते हैं, ढूंढ पाएंगे फरिश्ते कैसे मुजरिम को भला, ढूंढ पाएंगे फरिश्ते कैसे मुजरिम को भला, दामने रहमत में जब अपनी छुपाए मुस्तफ़ा, दामने रहमत में जब अपनी छुपाए मुस्तफ़ा। और इसमें बहुत सारे शेर हैं, लेकिन मैं मक्ता पढ़ता हूँ। आप फरमाते हैं, अपनी उम्मत से उन्हें गुलजार कितना प्यार है, अपनी उम्मत से उन्हें गुलजार कितना प्यार है, खुल्द भी दें और कौसर भी पिलाएं मुस्तफ़ा, खुल्द भी दें और कौसर भी पिलाएं मुस्तफ़ा। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बारगाह में झूमकर दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हेलो मोहम्मद। अच्छा, एक बात बताएं, दुरूद पढ़ने से फायदा मिलता क्या है? दुरूद पाक बहुत से लोग कहते हैं कि तुम यहां से दुरूद पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो, मदीने वाले क्या सुनते हैं? क्या दलील है? नहीं मालूम। मदरसे में हम जाएंगे नहीं, ना अपनी औलादों को भेजेंगे, है ना? तो मुहर्रम का महीना आएगा तो सीना ठोक के कहेंगे हम हुसैनी हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि हुसैन की कितनी बहनें थी, तो पूरे मजमा में कोई बता लेगा? अफसोस है, सद अफसोस। मातम करें आप कि दूसरी कौम तुम्हारे इस्लाम की इतिहास पढ़ रही है और एक आप हैं। कि आपको यहां तक नहीं मालूम कि मेरे मुस्तफ़ा के नवासे और नवासी कितने थे? जो हजरत फातिमा की औलाद, मैं और मौला अली की बीवी के बच्चों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फातिमा तो ज़हरा की बात कर रहा हूं। नहीं मालूम, बैर के मुझे उस तरफ नहीं जाना है। मैं बताना ये चाहता हूं, ये उलमा बैठे हैं, दुरूद हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सरफिरे, वो कहते हैं सलाम पढ़ते हो, दुरूद पढ़ते हो, क्या मदीने तक पहुंचता है तुम्हारा दुरूद? मदीने तक सलाम पहुंचता है? तो आओ मैं बताऊं कि हाँ पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? वो रब्बे काबा खुद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी अपनी उम्मतियों के जान से ज्यादा करीब रहा करते हैं। हमें जब नबी अपनी उम्मतियों के जान से ज्यादा करीब है, तो पढ़ने वाला चाहे बंगाल से पढ़े, चाहे बिहार से पढ़े, चाहे हिंदुस्तान से पढ़े, चाहे पाकिस्तान से पढ़े, कुरान मुकद्दस के हुक्म के एतबार से पढ़ने वाला चाहे जिस खित्ते से पढ़े, आका उसके दुरूद को समाअत कर लिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। तो दुरूद, और मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं। मैं एक वाकया बता दूं, सुनेंगे? जोर से बोले, इसे लग रहा है कि बहुत दिनों से आप जागे हैं, है ना? एक किताब है, किताब का नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है।
जिसके मुसन्निफ राइटर लेखक मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं। बहुत गौर से समात करिएगा, दुरूद पढ़ने का फायदा क्या है। और जब कोई इंसान दुरूद पाक को अपना वजीफा बना लेता है तो फिर उसको अल्लाह कितना पावर, कितना इख्तियार अता करता है। मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली फरमाते हैं कि इन्होंने ये किताब लिखी है दलाइलुल खैरात शरीफ। इस किताब के बारे में सूफिया फरमाते हैं कि अगर इंसान बिला नागा इसको रोज पढ़े तो मरने से पहले विलायत की खुशबू महसूस करेगा। अब इस किताब में लिखा क्या है? नमाज के बारे में नहीं लिखा है, माँ बाप के बारे में नहीं लिखा है, और किसी के बारे में नहीं। इस दलाइलुल खैरात शरीफ में या तो दुरूद पाक लिखा है या तो दुरूद पाक के फजाइल लिखे इसके बारे में। और मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने ये किताब लिखी और इसके बदले में अल्लाह ने वो इनाम अता किया है कि आज भी उनकी कब्र से कस्तूरी की खुशबू आया करती, आज भी। तो आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं सफर पे था, नमाज का वक्त हुआ तो मुसलमानों का इलाका था, मैं सोचा जाऊं और नमाज पढ़ लूं। आज का मामला है कि हर जगह पानी मुहैया है, हर जगह समरसेबुल है, नल है, लेकिन पहले के ज़माना कुछ और था, कुएं से डोल से पानी निकाला करते थे, फिर वजू करते थे। तो आप फरमाते हैं मैं मस्जिद में जब गया तो पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था। मस्जिद के सामने एक कुआं, बड़ी तेज़ी के साथ मैं बयान कर रहा हूँ, सुने। मस्जिद के सामने एक कुआं था, मैं कुएं पे गया तो कुएं में पानी तो था लेकिन बहुत नीचे था, और वहाँ न तो रस्सी है न तो डोल है, निकालूँ तो पानी कैसे निकालूँ। कभी मस्जिद में जाता हूँ, कभी दौड़ करके कुएं पर आता हूँ, क्योंकि नमाज का वक्त जा रहा है। एक 8 साल की बच्ची है जो अपने दरवाजे पर खड़ी है। वो इस्लाम की बेटियों जरा गौर से सुनना, वो 8 साल की बच्ची अपनी दहलीज पर खड़ी है, वो देखती है कि कोई है जो परेशान है। अल्लाहु अकबर। इधर अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली हैं, आप कभी मस्जिद में कभी कुएं पर, इसलिए कि नमाज के लिए वजू का होना जरूरी है और पानी सामने मौजूद है। अब निकालें तो कैसे निकालें, परेशान है। ये और बात है कि आज मस्जिद में अजान होती है तो हम मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाते हैं, जर्रा बराबर एहसास नहीं होता है। लेकिन आओ जरा सुनो, जिस वलियों के आस्थाने से तुम अपने आप को मुंसलिक किए हो, अपने आप को जोड़ करके रखे हो, कभी उनके कौल को तुमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आज मेरा पैगाम लेकर के जाओ। बुजुर्गाने दीन का कौल है, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर मेरी औलाद मर जाए तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ एक वक्त की नमाज छूट जाने पर हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गौस पाक का दामन, गौस पाक का दामन, अहमद रजा का दामन, आला हजरत का दामन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज ठंड लग जाए तो हम नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन जिन बुजुर्गाने दीन के दामन को आपने हाथ में लिया है, आखिर मस्जिद बगल में क्यों बनी है? कभी आपने इसके गौर किया? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं पहले खुदा का घर फिर वली का घर, पहले खुदा का घर फिर वली का दर। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? नमाज क्या है? दीन का सुतून, दीन का खंबा है नमाज। और कयामत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा, कयामत में नमाज के बारे में सवाल होगा। वो रब की मर्जी है कि वो बख्शेगा, कैसे बख्शेगा? वो रब करीम है, रहीम है, सत्तार है, गुनाहों को छिपाने वाला है, गुनाहों को माफ करने वाला है। ये उसका करम है, वो बख्श दे, चाहे जिस बुनियाद पे बख्श दे। लेकिन एक बात याद रख लें कि नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। नमाज बीमारी के भी हालत में माफ नहीं है। फिर तो हम तो तंदुरुस्त हैं, अल्लाह ने हमें सेहत दिया है। अच्छा एक बात बताएं, हम क्या समझ करके नमाज नहीं पढ़ते? क्या समझते हैं आप कि नहीं पढ़ते? खुदा क्या करेगा? एक बात बताएं, ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, अल्लाह जब आप क्या सोचते हैं? हम नमाज नहीं पढ़ते फिर भी कमाते हैं ना? अब ये सोचते हो हम नमाज नहीं पढ़ते फिर भी दौलतमंद है, हम नमाज नहीं पढ़ते फिर भी हमारे पास गाड़ी है, बैग बैलेंस है, सब कुछ है। अल्लाह की कसम, अल्लाह जब अपने बंदे से नाराज होता है तो दौलत नहीं छीनता है, उसका रिस्क नहीं छीनता है, उसकी शोहरत को नहीं छीनता है, उसकी इज्जत को नहीं छीनता है, उसके हुस्न और कमाल को नहीं छीनता है। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है तो फिर उससे सजदे की तौफीक छीन लिया करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सजदे की तौफीक छीन लेता है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तुम ये सोच लो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। तुम्हारी और हमारी औकात क्या कि हम मस्जिद न जाएं। भी चंद दिन के लिए लॉकडाउन लगा था, पूरा मोहल्ला भगा जा रहा था,
क्यों? खुदा अगर चाह लेना तो पूरी जिंदगी तुम मस्जिदों में गुजार दोगे, और अल्लाह उसी को मस्जिद में बुलाता है जिसके सजदे को अल्लाह कबूल करता है, जिसको पसंद करता है। लिहाजा नमाज के पाबंद बनो, बुजुर्गाने दीन से मुंसलिक रहो, उनसे वाबस्ता रहो, उनकी चौखटों पे जाया करो, इसलिए कि उनकी चौखटों पे जाने से दिलों में नूर पैदा होता है, ईमान को तकवीयत मिलती है। लेकिन याद रखना, नमाज ना छोड़ना, क्योंकि अगर तुम एक मर्तबा मजार पे नहीं गए तो कयामत में इसकी पूछ नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने फर्ज नमाज छोड़ी है तो कल कयामत में तुमसे पूछा जाए और तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। इसको याद रखिएगा कान खोल कर। नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज मोमिनों की मेराज है। लेकिन अफसोस कि हम गाफिल हैं। फिर हम कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत हो चुका है। आखिर क्यों? वजह क्या है? आज मुसलमान हर जगह झुक रहा है, वजह क्या है? कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। तो मैं बताता हूं झुकता क्यों है हर जगह। आज मुसलमान हर चौखट पे झुकता नजर आ रहा है, अपने तो अपने गैरों के सामने भी। वजह क्या है? वजह क्या है? आप देख रहे हो आपके यहाँ दो पाए के बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, अपने भी भगे जा रहे हैं, बेगाने भी जा रहे हैं, अपने भी झुकते जा रहे हैं, गैर भी झुकते जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि आज हमारे बुजुर्गाने दीन के आस्ताने पर अपने भी झुक रहे हैं, गैर भी झुक रहे हैं, लेकिन आज हम गैरों के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक वजह है कि बुजुर्गाने दीन ने अपने सर को कभी किसी और के सामने नहीं झुकाया है। जब भी अपने सर को झुकाया है, अपने परवरदिगार के सामने झुकाया है, और अल्लाह ने वो इनाम अता किया, ओ मेरे बंदे तू हमेशा अपने सर को मेरी बारगाह में झुकाता रहा। अब जब तू जमीन में है तो अब कयामत तक तेरी बारगाह में मेरे बंदे झुकते नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे मिल्लत। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया हमारे कदमों में झुके, अल्लाह की कसम तुम अपनी पेशानी को अपने रब के हुजूर झुका दो, दुनिया तुम्हारी कदमों में झुकती नजर आएगी। दुनिया झुकती नजर आएगी। लेकिन हमें वक्त नहीं है कि हम अपने सर को खुदा की बारगाह में झुकाएं, है ना? तो मेरे कैफ उन्हें नमाज की इतनी फिक्र थी। वो 8 साल की बच्ची दौड़ के आई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे यहाँ आने में जब मैं पहुँचा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत किया मेरे भाइयों ने, कमेटी वालों ने बहुत जगह घुमाया टहलाया। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई, मैं ये नहीं जानता कि उन बच्चों को तालीम देने वाला शख्स आदमी है या औरत है, लेकिन जिसने भी तालीम दिया है, बच्चे जब कुरान पढ़ रहे थे, मैं सोया नहीं, उन बच्चों का कुरान पढ़ रहा था, उनका तलफ़ुज़ और उनका मखरज में देख रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तो हर जगह पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जिस मखरज के साथ वो बच्चे पढ़ रहे थे छोटे छोटे, बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों के इल्म में, अमल में और उनके जिस्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को और उनके घर वालों को हर आफात व बलियात से महफूज व मामून फरमाए, और उनके सीने में अल्लाह तबारक व तआला इल्म का बेपनाह अल्लाह तबारक व तआला उन सभी बच्चों के सीने में इल्म हासिल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे काबा जिन उस्ताद ने या उस्तादनी ने, मैं नहीं जानता, उन्हें तालीम दिया है, रब्बे काबा अपने प्यारे महबूब के नालैन के सदक़े में उनके भी सेहत में, तंदुरुस्ती में और रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और ता देर तक उनका साया उन बच्चों पर कायम व दायम फरमाए। तो ये बच्चों की तरबियत है, इसी पे मुझे गुफ्तगू करनी है। इल्म क्या है? अगर मैं चाहूँ तो बहुत मौजू निकाल सकता हूँ। जो आयत पढ़ा हूँ, कुल हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे, क्या वो बराबर हैं? और नसीहत की बात है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, और वो अदब की बात वो सीखते हैं जो नसीबे वाले होते हैं। बैरे कैफ तो इल्म वाले और गैर इल्म वाले, जिनके पास इल्म है और जिनके पास इल्म नहीं है, आका फरमाते हैं, आका से रब ने कहा महबूब आप फरमा दो, क्या वो बराबर है जिसके पास इल्म है और जिसके पास इल्म नहीं? बस इसी टॉपिक पर मैं थोड़ी देर बोलूँगा, फिर उसके बाद मर्जी आपकी है। तो वो 8 साल की बच्ची है, तरबियत अगर अच्छी हो तो फिर
घर भी अच्छा होता है, बच्चे अच्छे होते हैं, और अगर तरबियत अच्छी ना हो, उन्हें दीनी तालीम ना मिले, तो फिर वही बच्ची बड़ी होने के बाद बहुत कुछ बनती है। कभी शौहर बनेगी, फिर उसके बाद माँ बनेगी, फिर उसके बाद उसका रोल क्या होगा अल्लाह खैर करे। लेकिन जब वही बेटी शुरू से जब इल्म दीन को सीखेगी तो मुझे पता चलेगा कि हजरत फातिमा ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपना कैसे गुजारा है, हजरत फातिमा ने अपनी जवानी कैसे गुजारा है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब माँ बनी है तो माँ बनने के बाद अपने बच्चों को तरबियत कैसी दी है। इन बच्चियों को तब पता चलेगा जब हम अपने बच्चियों को इल्म दीन से आरास्ता करेंगे। जब हमारी बच्चियां इल्म दीन सीखने मदरसे में कदम रखेंगी तब उन्हें पता चलेगा कि शौहर का मकाम। क्या चाह रहे हो भाई साहब? दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। वो 8 साल की बच्ची है, आती है करीब, कहा बाबा, कहा हाँ बेटी, कहा क्यों परेशान हो? कहा बेटी नमाज का वक्त जा रहा, नमाज पढ़ना चाहते हो? हाँ बाबा। हाँ बेटी। बाबा कुएं का पानी बहुत नीचे है। कहा आपका नाम क्या है बाबा? वो जानती थी नाम, लेकिन चेहरे से वाकिफ नहीं थी। उनका शोहरा था, वो आलिम थे, वली थे, चर्चा था, लेकिन चेहरे से वाकिफ नहीं थी बच्ची ने कहा बाबा नाम क्या है? कहा बेटी मुझे जमाना मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहता है। इतना कहना था, बच्ची घबरा गई। कहा आप हैं? कहा हाँ। कहा आप तो वक्त के अल्लामा हैं? कहा हाँ। कहा आप अल्लाह के वली हैं, नेक बंदे हैं? कहा बेटी कहना क्या चाहती हो? कहा बाबा आप इतने पावर वाले होते हुए आप पानी के लिए मोहताज हैं? जरा अकीदा देखें, अल्लाहू अकबर। 8 साल की बच्ची है, अकीदा देखें। कहा आप पानी के लिए मोहताज? इशारा कर दो, ये कुएं का पानी ऊपर आ जाएगा। अब इख्तियार अल्लाह के वलियों के पास इख्तियार है, और कभी कभी पावर होते हुए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। वरना आप पूछे उलमा से, क्या मैदान करबला में इमाम हुसैन माज़ल्ला मोहताज थे मोहताज? नहीं थे। हमें हुसैन रूठ जाए तो जन्नत से खिलौने आए, जन्नत से खाना आए, जन्नत से कपड़ा आए। अगर चाहते तो ठोकर मार देते तो पानी का चश्मा हो गई। लेकिन इख्तियार होने के बावजूद सब्र के पैकर बन करके डटे रहे। बेटा जब चलने के काबिल होता है ना तो वो चलता है, गिरता है। बाप सामने होता है, इख्तियार है कि उसे उठा सकता है, लेकिन नहीं उठाता, क्योंकि बाप को मालूम है जब गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, फिर इसे चलना है। कभी कभी इख्तियार होने के बावजूद काम नहीं किया जाता। तो अब यहां भी इख्तियार है, मोहताज नहीं समझिएगा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली को। आपने कहा बेटी ये तुम्हारा अकीदा है? कहा हाँ। कहा बेटी मैं इसको ऊपर नहीं बुला सकता। कहा नहीं बुला सकते? कहा नहीं बुला सकता। अब जरा सुने मेरी माए बहने, 8 साल की बच्ची मुस्कुरा के कहती बाबा अगर इजाजत दे दो तो इस पानी को मैं ऊपर बुला लेती हूँ। सुभान अल्लाह। 8 साल की बच्ची है, कहा अगर इजाजत दे दो तो इस कुएं का पानी मैं ऊपर बुला लूंगी। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली हैं। आप हैरान कभी बच्ची को देखते हैं, कभी कुएं की गहराई को देखते हैं। कहा बेटी ऐसा कर सकती हो? कहा हाँ कर सकती हो। कहा फिर जल्दी कर ताकि मैं नमाज अदा कर सकूं। अब बच्ची अपने सर को कुएं के जानिब झुकाती है, झुकाने के बाद कुछ पढ़ती है, पढ़ करके कुएं में थूक देती है। इधर बच्ची कुएं में थूकती है। मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली फरमाते हैं इधर बच्ची का थूकना था, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने कुएं को पानी से पुर कर दिया था। पूरा कुआं पानी से लबरेज कर दिया था, पूरा कुआं पानी से भर गया था। मैं पानी हासिल किया, वजू किया, नमाज के लिए मस्जिद चला गया। वो बच्ची अपने घर चली गई, नमाज पढ़ करके बाहर निकला। लोगों से पूछा, वो लोगों बताओ वो बच्ची कहाँ रहती है, उस बच्ची का ठिकाना कहाँ है, उस बच्ची का डेरा कहाँ है, उस बच्ची की मंजिल कहाँ है, वो कहाँ रहती है, उसका मकान कहाँ है। लोगों ने कहा वो सामने रहा करती है। मैं पहुंचा और पहुंचने के बाद बच्ची को आवाज देता हूँ, वो बच्ची घर से बाहर आती है। मैंने कहा
बेटी बता अल्लाह ने ये पावर तुझे कैसे दिया है, अल्लाह ने ये इख्तियार तुझे कैसे दिया है। आज हम क्या करते हैं, माह रमजान में अगर ज़कात बांटते हैं तो हम सेल्फी लेकर के फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाला करते हैं। हमें शर्म नहीं आती है, हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं या किसी गरीब की धज्जियां उड़ा रहे हैं या उसकी इज्जत के साथ हम खेलते नजर आ रहे हैं। खुदारा इस 8 साल के बच्ची से कुछ दर्स हासिल करो। 8 साल के बच्ची से जब मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली ने कहा ओ बेटी बता तो सही आखिर ये ताकत अल्लाह ने दिया कैसे, तब उस बच्ची ने कहा ओ अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली आपका काम हो गया, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं इस राज से पर्दा नहीं उठाऊंगी, ये राज की बात है नहीं बताऊंगी। बार बार पूछते रहे कहा नहीं बताऊंगी, जब वो समझ गए नहीं बताएगी तो आपने फरमाया ओ बेटी तुझे मदीने वाले का वास्ता देता हूं। बेशक बोलेंगे भाई साहब आप देखिए एक बात बताएं, मैं ऐसे ही बोलते बोलते कुर्सी छोड़ के हट जाऊंगा। हाँ अभी आपकी मर्जी है भाई, मुझको भी तो सांस लेना है ना भाई। जब बोलेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तब तो हम सांस लेंगे, अब बोलेंगे नहीं तो हम मशीन तो कोई है नहीं कि आपने चिप लगा दिया तो हम शुरू पड़ गए। भाई मेरे अंदर भी फेफड़ा कलेजी है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए थोड़ी सी। जब क्या कहते हैं रेस्ट मिल जाता है ना तो फिर सुकून मिल जाता है, फिर वही पिकअप बनता है। तो 8 साल की बच्ची कहती है आपका काम हो गया, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये राज की बात है, पर्दा इससे नहीं उठाऊंगी। वो कहते हैं तुझे मदीने वाले का वास्ता है बेटी बता दे, तुझे आमिना के लाल का वास्ता है बता दे, इमामुल अंबिया का वास्ता है बता दे। इतना कहना था, बच्ची की आंख में आंसू भर जाते हैं। बच्ची कहती है ओ मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली कसम खुदा की मेरे जिस्म से रूह निकल जाती लेकिन इस रात से पर्दा कभी ना उठाती, लेकिन आपने तो मेरे नबी का वास्ता दे दिया है, तो आपने तो मेरे आमिना के लाल का वास्ता दे दिया है, नबियों के इमाम का वास्ता दे दिया है। तो सुनिए मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली अल्लाह ने ये पावर कैसे अता किया है, अल्लाह ने ये ताकत कैसे अता किया है। कहा हाँ बेटी बता, कहा ओ मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करती हूँ, मैं टाइम से नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन जब इशा की नमाज पढ़ लेती हूँ फिर से ताज़ा वजू करती हूँ, अपने पाक बिस्तर पर जाती हूँ और जाने के बाद अपने चेहरे को गुंबदे खदरा की तरफ करती हूँ और अपने आका पर हर रोज बिला नाका 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करती हूँ। ओ मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली जब मैं कुएं में थूकी थी कुरान की आयत पढ़ करके नहीं थूकी थी, अल्लाह के नामों में से किसी नाम को पढ़ करके नहीं थूकी थी, फकत अपने नबी पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ी थी और पढ़ करके कुएं में थूक दी थी। अल्लाह ने दरूद के सदके में कुएं को पानी से लबरेज कर दिया, कुएं को पानी से भर दिया। तभी तो कहने वाले ने कह दिया जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। हुजूर की दामन, हुजूर की दामन, आमिना लाल की दामन, आमिना लाल की दामन, नारे तकबीर। क्या हुक्म है आपका, सलाम पढ़ा जाए तो समझ में आ गया। दुरूद पाक का मकाम क्या है तो झूम के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिनी कराम, अगर आप इल्म के एतबार से आप इसी को देखें कि जो इल्म वाले हैं और जो गैर इल्म वाले हैं क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। ये किससे कहलवाया जा रहा है? ये मुस्तफ़ा से कहलवाया जा रहा है। वो मुस्तफ़ा जो आए हैं जमाने में तो गोरे कालों को एक किया है, ऊंच नीच को एक किया है। वो मुस्तफ़ा जो अमीर और गरीब को एक कर दिया है, लेकिन आज रब कहलवा रहा है ऐ महबूब आप फरमा दीजिए क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हैं? अब जरा गौर करें। ये और बात है कि आज अगर मदरसे के लिए मुतालबा किया जाए तो हम अपने बगले झांकते हैं, आज अगर मस्जिद के लिए सवाल किया जाए तो फिर हम सोचते हैं कहीं मेरी कमाई में कमी ना आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, वो लोगों हर कोई नहीं खर्च करता है। मैंने
पहले कहा अल्लाह उसका रसूल जिसकी दौलत पसंद करता है वही उसकी राह में लुटाया करते हैं, हर कोई नहीं खर्च करते हैं। वो लोगों, इल्म का मकाम बहुत ऊंचा है। अगर आपको अंदाजा करना है तो आप फैसला यहीं से कर ले। मैं रहने वाला यूपी का हूँ और आपने मुझे दावत दी है और एक अच्छी रकम दे करके आप रुखसत करेंगे। आप मेरी कदर नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इल्म की कदर कर रहे हैं। आपकी बच्ची अगर आलिमा होगी तो और एक बच्ची जाहिल है, अब दोनों बच्चियों को आप जरा देखें, उसके रहने का अंदाज क्या है और जो अनपढ़ बच्ची है उसके रहने का अंदाज क्या है। वो लोगों, आज हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश को फौकियत देते हैं। हम ये समझते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ लेगा तो कामयाबी मिल जाएगी, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो कामयाबी मिल जाएगी, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा तो कामयाबी मिल जाएगी। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर ना बनाओ, मैं नहीं कहता कि इंजीनियर ना बनाओ, मैं नहीं कहता कि तुम अपने बेटों को वकील ना बनाओ, अच्छे से अच्छा वकील बनाओ, अच्छे से अच्छा अपने बेटे को सर्जन बनाओ, अच्छे से अच्छा अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, लेकिन उससे पहले कि अपने बच्चे को इतनी तालीम दे दो ताकि तुम्हारा बेटा हलाल को हलाल समझ सके और हराम को हराम समझ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले इतनी तालीम दे दो अपने बच्चे को। और बेटियों को ज्यादा जरूरी नहीं कि इंग्लिश पढ़ाया जाए बेटियों के बारे में, या तो फिर अगर आपका मकसद ये है कि उसे नौकरी कराना, गैर महरम मर्द के साथ घुमाना टहलवाना है तो फिर एमए भी ये कराओ। औरतें क्या है, ये घर में रहने की चीज है ना। शादी के बाद आप बहू लेके आते हैं या बीवी लेके आते हैं तो फिर उसको घुमाने टहलाने नहीं भेजते ना। जहां तक होता है आप पर्दा में रखते हो, फिर क्या जरूरत है। अगर दीनी तालीम हासिल करके आएगी ना तो कम से कम इतना तो कर सकती है कि अपने घरों में अगर उसकी नंदे हैं, उसकी सास है, उसकी जेठान है, देवरान है, जो भी हैं, जितनी औरतें हैं जो शर्म की वजह से कुछ मसाइल नहीं पूछ सकती हैं, तो कम अज कम जिस घर में पढ़ी लिखी बच्ची चली जाएगी या तुम बहू लेकर के आओगे, कम अज कम वो अपने घर वालियों को, अपने घर वाले जितनी औरतें हैं उन्हें कम से कम वो मसला बता सकती है कि जो मसला वो मर्द से नहीं पूछ सकती है, यानी आलिम दीन से नहीं पूछ सकती है। जबकि हुक्म ये है कि अगर औरत को कोई मसला जानना हो और वो ऐसा मसला हो कि जिसमें शर्म और हया पाया जा रहा हो तो वो अपने शौहर से कहे, उसका शौहर आलिम दीन से पूछे। लेकिन आज का मामला क्या है कि आज के लोग आलिम के करीब तब आते हैं जब आलिम को बुरा भला कहना होता है, आलिम के करीब तब बैठते हैं जब पूछना होता है मौलाना मगरिब में कहाँ थे, मौलाना ईशा में तुम कहाँ थे। अगर ऐसा करोगे तो हम नहीं रखेंगे। खुदारा आलिमों को इतना हल्का ना समझो। इल्म का मकाम बहुत ऊंचा है। इल्म का मकाम कितना ऊंचा है, मैं बड़ी तेजी के साथ बात करके गुजरना चाहता हूँ। वक्त मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता, ना तो मैं आपको उबने देना चाहता हूँ। ये और बात है कि आज हम इल्म दीन को बहुत हल्का समझते हैं और फिर कहते हैं मौलाना ताबीज दे दो, मुफ्ती साहब आप ताबीज दे दो। मेरी बहू जो है वो मेरी बात नहीं मानती है। तूने बहू कैसे तलाश की थी? BA MA वाली बहू तलाश की थी, नाचते हुए आई है नचाती रहेगी। तुम क्या ऐसी बीवी तलाश की हो, ऐसी बहू तलाश की होती कि जो इल्मे दीन से अपने सीना को मुज़य्यन करके आती। अल्लाह की कसम, जब सुबह होती तो तेरे घर में कुरान की तिलावत करती नजर आती, जब शाम का वक्त होता तो ऐशा के वक्त मुसल्ला बिछा करके खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी झुका करके घर वालों के लिए दुआएं करती नजर आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो तलाश कुछ और किए हो ना, तो फिर मौलवियों के चक्कर, मजारों के चक्कर नहीं काटोगे तो क्या होगा? क्या होगा? आज हम इंग्लिश तो पढ़ाएंगे लेकिन नहीं पढ़ाएंगे अरबी। सुन मेरे भाई, इल्म का मकाम कितना ऊंचा मालूम मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि बेटा या बेटी इल्म सीखे तो इससे बाप और माँ को फायदा नहीं पहुंचता, बहुत फायदा पहुंचता है। अगर बच्चा आलिम बन गया ना तो जितनी सांसें लेगा माँ बाप को उतना सवाब मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। आलिम का वो मकाम है जिस रास्ते, जिस कब्रिस्तान से आलिम को छोड़ दो, तालिबे इल्म गुजर जाए, तालिबे इल्म, इल्म दीन हासिल करने वाला बच्चा जिस रास्ते से गुजर, जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए, उस कब्रिस्तान से अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जब तालिबे इल्म, इल्म दीन सीखने वाले बच्चे का ये मकाम है तो फिर जरा सोच तो सही इन उलमा का मकाम अल्लाह कितना ऊंचा किया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम को इतना हल्का ना लिया करो, खाली पगार ना देखा करो, पगार कम है। जो खा लेता है ना आलिम, सोचा करें आप। जो पहन लेता है आलिम, जितनी इतर वो इस्तेमाल कर लेता है ना, सोचे आप नहीं कर पाएंगे। कितने घर का खाना आप खाते हो? पूरे मोहल्ले का खाना इमाम खाता है, आपको मुयस्सर नहीं होता।
होता है? न जाने कितनी जगह की दावतें, साल भर में कितने कपड़े सिलाते हैं आप? 2 जोड़ा 4 जोड़ा? इमाम साहब से पूछें कितना जोड़ा मिलता है? तो इमाम से अच्छा कोई नहीं खाता और इमाम से अच्छा कोई पहनता भी नहीं। इसको याद रखें। ये और बात है कि क्या कहते हैं, कमाई कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने आज तक किसी आलिम दीन को बड़ी बीमारी में भी मुलव्विस होते नहीं देखे। बेशक सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल की दुआओं की बरकत। तो इल्म को हल्का ना समझें। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे हमें मौलाना चंदा कर लिया, हम लोगों का जेब खाली हो गया, क्या जरूरत थी? वो अपने बाप के लिए नहीं मांगे हैं, मदरसे के लिए, रसूल पाक के घर के लिए, जहां से सिर्फ उनके बच्चे नहीं बल्कि तेरी बच्चियां भी पढ़ करके कभी आलिमा बन करके निकलती नजर आएंगी। खुदारा ये कभी तसव्वुर न करना। मदरसे में देने से फायदा बहुत होता है। आपके आलिम दीन अल्लामा इकरामुल हक साहब क़िबला, जिन्होंने बहुत अच्छा खिताब करके आपको बताया कि खुदा के राह में खर्च करने का बेनिफिट और फ़ायदा क्या है। मुझे उस तरफ नहीं जाना है, मैं बताना चाहता हूँ इल्म का मकाम क्या है। अगर इस पे मैं देखूँ तो बहुत मौजू निकलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्ची इल्म दीन से आरास्ता है तो जिस घर में जाएगी अपने शौहर की कदर करेगी, इज्जत करेगी। उसे मालूम है कि शौहर का मकाम क्या है और सास ससुर का मकाम क्या है, देवर के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। और नहीं पढ़ी है तो फिर वही घर क्या होगा, अल्लाह खैर करे। तो अगर इस पे मैं गुफ्तगू करूं कि शौहर का मकाम क्या है तो फिर इस पे भी बात लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ी थोड़ी देर मैं हर चीज पे नजर करने की कोशिश करता हूं। तो इल्म दीन का मकाम और उससे फायदा माँ बाप को क्या मिलता है, बस इसको सुन ले। एक बाप है, जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी औरत जो है वो हामिला थी, उम्मीद से थी। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाकया है। उसकी जो बीवी थी ना वो उम्मीद से थी, हामिला थी। बाप का इंतकाल हो गया, मर गया, लेकिन मरने से पहले वो अपनी बीवी को वसीयत किया था कि देख अगर ये बच्चा पैदा होगा तो इसे सबसे पहले मदरसे में लेकर के जाना और इमाम से इसे बिस्मिल्लाह खानी कराना। जी सुभान अल्लाह। आज हमारा मामला क्या है कि बच्चा बोलने के लायक हुआ तो हम क्या पढ़ाते हैं ना, कुत्ता बिल्ली सुअर यही पढ़ाते हैं, है ना, यही पढ़ाते हैं कि और कुछ। लेकिन कभी शौक जज्बा नहीं हो कि मेरा बच्चा बोलने लगा तो लाओ इमाम के करीब लेकर के चले। पहले का ज़माना था, दस्तूर था कि जब बिस्मिल्लाह खानी होती थी बड़े धूम से हुआ करती थी। लेकिन आज तो इसको हम इज्जत ही नहीं दिया करते हैं। आज इल्म दीन को हमने बहुत हल्का समझा है। लेकिन एक बात याद रखना, मरने के बाद कोई डॉक्टर इंजीनियर तेरा जनाजा नहीं पढ़ाता है। तेरे लिए दुआए मगफिरत कोई और डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं करता है, बल्कि वही गाँव का इमाम करता है जिसे तूने हमेशा हल्का जाना था, वही आगे बढ़ करके तेरे लिए दुआए मगफिरत करता नजर आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर। वो औरत उम्मीद से है, बाप ने वसीयत किया मेरी बीवी सुन, बच्चा पैदा हो गया सबसे पहले जब बोलने लगेगा मदरसे में लेके जाना। बाप माँ को फायदा क्या होता है। अब ये जब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बोलने लगा तो माँ ने उंगली थामी, कायदा लिया, लेके मदरसा पहुंची। कहा मौलाना मेरा बच्चा बोलने लगा, कहा इसे बिस्मिल्लाह करा दो। तो मौलाना ने कहा ठीक है बैठा दो। मौलाना ने उसे बिस्मिल्लाह खानी शुरू कराई। उसके बाद इधर मूसा अलैहिस्सलाम है, कूहे तूर पे जा रहे हैं, उसी कब्रिस्तान से गुजरते हैं जहां रोज देखते थे कि उस कब्र पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता था। जब आप फिर उस दिन गुजरे ना तो अचानक क्या देखते हैं कि उसी कब्र पर जिस पर आज तक अजाब हो रहा था, आज अल्लाह की रहमतों की बरसात हो रही। सुभान अल्लाह। सुभान। गए कूहे तूर पे मौला, आज तक उस कब्र पे अजाब हो रहा था, लेकिन अचानक आज उस पे रहमतों अनवार की बारिश कैसे हो रही है। रब्बे काबा ने फरमाया ओ मेरे कलीम, बात यह है कि जब ये मरा था ना तो इसकी बीवी हामिला थी, अपनी औलाद को अपनी बीवी के पेट में छोड़ करके आया था। आज इसकी बीवी इसके बच्चे को ले जाकर के मदरसे में डाली है और मौलाना ने उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाया है। जब इसके छोटे से बेटे ने अपनी तूतली ज़बान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो फिर मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि इसका बेटा जमीन पर रह करके मुझे रहमानो रहीम कहे और मैं इसके बाप को जमीन में अजाब में मुलव्विस करूं, अजाब में मुब्तला करूं। इसलिए इसके बेटे ने जमीन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, मुझे रहमान और रहीम कहा है। उसके
कहने के बदले में मैंने इसकी बाप की मगफिरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। अच्छा, और कोई जाना चाहता है? और कोई जाना चाहता है? चला जा सकता है, मुझे गुरेज नहीं है, लेकिन तकरीर के दरमियान नहीं उठिएगा वरना मैं डांट के बैठा दूंगा। जिसको भी जाना मैं इजाजत देता हूं वो जा सकता है, क्योंकि 10 लोग रहेंगे तब भी उसी रंग में बोलूंगा, आप घबराए ना। और 10,000 का मजमा होता है उसी रंग में बोलता हूँ। मैं मजमा देख करके नहीं खिताब करता, कोई सुने ना सुने, जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो सुन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान मुझे इसकी जरा बराबर मैं इस चीज का एहसास कम तरीके से नहीं होता। तो इल्म दीन बहुत जरूरी है। इल्म दीन से इंसान की इज्जत और वकार में इजाफा होता है। इल्म वो है कि इल्म से इंसान इंसान है, इल्म जो न सीखे वो हैवान है। इल्म इंसान को इंसान बनाता है, लेकिन आज हम वही इल्म दीन से अपने आप को दूर करके रखे हैं। खुदारा बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके गांव में इतना बड़ा मदरसा और बच्चियों का मदरसा है, आपको कहीं भेजने और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तो कम से कम अपने बच्चियों को उस मदरसे में भेज करके दीनी तालीम हासिल कराएं। इसलिए कि जब बच्चियां दीनी तालीम से आरास्ता होती हैं, कसम खुदा की जिस घर में जाती हैं वो घर जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर दीन से वो आरास्ता नहीं होती हैं, फिर उन्हें तो पता नहीं कि शौहर का मकाम होता क्या है, उन्हें पता नहीं कि ससुर और सास के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। फिर जाती है, पता चलता है 4 महीना होता है, फिर वो आती है, फिर कहती है मैं उस घर में नहीं जाने वाली। मामला क्या है? मामला यह है कि इसने अपने शौहर का मकाम नहीं समझा है। काश तूने अपनी बेटी को फातिमा की सीरत पढ़ा दी होती, काश तूने अपनी बेटी को हजरत अम्मी खदीजा की जिंदगी का मुताला करा दिया होता, अम्मी आयशा की जिंदगी का मुताला करा दिया होता, तो तेरी बेटी जिस घर में जाती तो पता चल जाता उसको कि हाँ शौहर के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, शौहर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। वो इस्लाम की बेटियों, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं सबसे पहले औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। और दूसरी मकाम पे आका फरमाते हैं कि शौहर का मकाम इतना ऊंचा है कि अगर मर्द का पूरा जिस्म पीप से भर जाए और बीवी अपनी जबान से चूस चूस करके उसमें बात को निकाले, फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर, ये शौहर का मकाम मुस्तफा ने बताया है। और ये औरत को उस वक्त पता चलेगा जब वो मदरसे में दाखिला लेगी, जब वो बच्ची मदरसे में जाएगी, तब पता चलेगा कि शौहर का मकाम क्या होता है। लेकिन वो लोगों सुनो, तुम ये ना समझना कि शौहर का इतना मकाम है। जहां मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने शौहरों का मकाम बताया है, वही बीवियों से प्यार करने का सलीका भी बताया है, वही बीवियों से मोहब्बत करने का हमें और आपको हुनर भी अता किया है। अम्मी आयशा फरमाती है कि तेरे मेरे आका जब दस्तरखान पे बैठते मेरे सरताज, तो फिर बैठने के बाद जब खाना खाने लगते मैं भी खाना खाती, और जब हड्डी चूस करके मैं दस्तरखान पे रख देती तो आका फरमाते आयशा तुझे हड्डी चूसना भी नहीं आता, मेरा जूठा खुद मुस्तफा उठा लिया करते थे और उस हड्डी को चूसा करते थे। अम्मी आयशा फरमाती है पानी पीने के लिए जब मैं गिलास में पानी डालती और जब मैं गिलास उठाती, अम्मी आयशा फरमाती है मेरे सरताज मेरे आका कहते ओ आयशा पूरा पानी ना पीना, आधा पानी पी के छोड़ देना। मैं आधा पानी पी के छोड़ देती, आका उठाते और पूछते आयशा तेरा लब कहाँ लगा है, तेरा होंठ कहाँ लगा है। मैं इशारा करती, मुस्तफा उसी जगह अपने लब को लगा करके पानी नोश फरमा लिया करते। नारे तकबीर, पूरा मजमा लगा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, अज़मते कुरान, अज़मते इल्मे दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगर वाकईतन हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा भतीजा अगर मदरसे में गया होता और इल्मे दीन को सीखा होता, कभी शराब का प्याला अपने हाथ में ना लेता, कभी आपने किसी आलिम को देखा ये गंदा काम करते। अगर तेरा मेरा बेटा मदरसे में जाकर के आलिम दीन से इल्मे दीन सीखा होता, कभी उसके हाथ में शतरंज के गोट ना होते, कभी उसके हाथ में ताश के पत्ते ना होते। अगर तेरा बेटा मदरसे में जाकर के आलिम दीन से इल्मे दीन को सीखा होता, अल्लाह की कसम तेरा बेटा कभी जिना के करीब हरगिज़ ना जाता। लेकिन आज मैंने कहा मैं बहुत मौजू निकाल सकता हूं, मैं बहुत मौजू निकाल सकता हूं, मैंने पहले कहा, लेकिन बस आप सुनते रहे बड़ी तेजी के साथ। मैं अपने
तकरीबन मेरी तकरीर पौना घंटा से ज्यादा हो चुके हैं, 50 मिनट में बोल चुका हूं। एहसास हुआ? बोले जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनील जुद वल करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ओ चाचा, हाजत के लिए अगर जा रहे हैं तो चले जाएं, मैं आपको नहीं कह सकता, इसलिए कि आका फरमाते हैं जिसने सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की उसने मुझ मोहम्मद की इज्जत की है। तो बैर कैफ मैं उनको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे दादा की उम्र के हैं, तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता। बैर कैफ अब अगर देखे इल्मे दीन ना होने की वजह से आज भाई भाई में इख्तिलाफ है। इल्मे दीन ना होने की वजह से बाप बेटे में इख्तिलाफ है। इल्मे दीन ना होने की वजह से आज बहन और भाई का प्यार खत्म हो चुका है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? जोर से बोले। यहां तक हमने देखा है कि बाप और बेटी का रिश्ता भी अब खत्म हो रहा है। निकाह कर दिया, बेटी को रुखसत कर दिया, 4-4 साल 6-6 साल हो गए, बेटियों के दहलीज पे बाप कदम नहीं रखते। वजह क्या है? वजह क्या है? इल्मे दीन ना होने की वजह से। काश मुस्तफा की सीरत का मुताला किया हो, काश अपने नबी की सीरत को पढ़ा होता तो पता चल जाता मेरे मुस्तफा ने बेटियों से प्यार कितना किया है। और एक बात बताएं, आज का माहौल तो ये है, ये लाइल्मी की वजह है। अगर औरत उम्मीद से हो, किसी की बीवी उम्मीद से हो और लोग जानते हो, तो अक्सर लोग पूछते हैं हमें तुम्हारे क्या हुआ, लड़का लड़की हुआ, सही सलामत हुआ कि नहीं हुआ। तो जब अनकरीब होता है बच्चे की विलादत बिल्कुल, तो लोग पूछ लेते हैं कि यार कुछ हुआ। तो जब बेटी पैदा होती है ना, जब बेटी पैदा होती है तो जब चौराहे पे गया दुकान पे, तो लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ तुम्हारे घर में? क्या बताएं यार, बेटी पैदा हुई। अब बेटा जब पैदा होता है मालूम क्या होता है? बेटा पैदा हुआ ना तो चौराहे पहुंचेगा तो आप पूछेंगे नहीं, उससे पहले बोलेगा ए सुने क्या हुआ? बेटा पैदा हुआ। आप पूछे नहीं है, उससे पहले बोलेगा। वजह क्या है? उसे इल्मे दीन नहीं है। अगर वो दीन के करीब होता तो उसे पता चलता कि बेटी का मकाम क्या है और बेटे का दर्जा क्या है। बेटे जो है ना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत सारे कैमरे लगे हैं। बेटे जो होते हैं ना वो दुआओं से मिल भी जाते हैं, लेकिन आका फरमाते हैं बेटियां हर किसी को नहीं मिला करती है, बेटियां दुआओं से नहीं मिला करती है, बेटियां अल्लाह मुकद्दर वालों को अता किया करता है। हर किसी को बेटी नहीं देता, मुकद्दर वालों को देता है ना। तो फिर अगर यही वजह यही है कि हमारे बच्चों ना हम पढ़े ना तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इल्मे दीन। इंग्लिश पढ़ लो, और कितना पढ़ाते हैं, बहुत खुश होते हैं। इंटर हाई स्कूल टाइम फीस खत्म मामला। फिर कहते हैं चौराहे पे बैठ के, मैं क्या बताएं यार हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली। किस बलबूते पे कहते हो नौकरी नहीं मिली? तुम्हारा बच्चा कितना ग्रेजुएट है, कितना पढ़ा लिखा है तुम्हारा लड़का? हमने इसी हुकूमत में देखा है। हम अपने इलाके की बात करें, मिंबर रसूल से कसम खा के कह रहा हूँ, 5 ऐसे मुसलमान के बच्चे हैं जो इसी सरकार में एक पैसा दिए बगैर सिर्फ फार्म भर करके नौकरी हासिल कर ली। पहले पढ़ो तो सही, कितना आता? हाई स्कूल भी पास किया तो नकल करके पास किया। अगर कह दो कि ये 8 की किताब पढ़ा ले, कभी नहीं पढ़ा पाएगा। नहीं, तुम्हारे घर में अगर हाई स्कूल का बच्चा हो और उससे मैथ की किताब कह दो कि 8 की मैथ पढ़ा ले, नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो स्कूल जाता नहीं। और बर्बाद कौन किया है? आप किए। 10,000 की मोबाइल दिला के और 10,000 की जींस दिला के और 50,000 की गाड़ी दिला के तुमने बर्बाद की। बच्चों की शौक और बच्चों की आरज़ू उतनी पूरी करो जिससे तुम्हारा बेटा बर्बाद ना होने पाए। पढ़ाओ, शौक ना पूरा कराओ, लेकिन पढ़ाओ जरूर अपनी औलाद। आने वाला वक्त बहुत भयानक वक्त होगा जब जाहिलों को भीख तक नहीं मिलेगी, याद रखना इसको। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन दीन मुस्तफ़ा सबसे पहले जरूरी है। वरना जो आज बूढ़े होने के बाद कहते हैं मौलाना क्या बताएं हमारा लड़का जो है हमारी बात नहीं मानता। कहां से मानेगा? क्या पढ़ाया आपने जो माने? पढ़ाया क्या आपने? फिर माँ कहती है क्या करें मौलाना हमारा बेटा हमको अलग कर दे। तो तुमने तो भेजा था ना इंग्लिश मीडियम,
इंग्लिश में नहीं बताया जाता। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, इंजीनियर पढ़ाई कर लो, डॉक्टर की पढ़ाई कर लो, तुम हाई स्कूल इंटर BA BCom कर लो, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया जाएगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की शान क्या हुआ करती है, माँ क्या हुआ करती है, बाप का दर्जा क्या होता है, बाप का मकाम क्या होता है। अगर माँ की अजमत समझनी है, बाप की इज्जत समझनी है, तो वो तुम्हें दीन मुस्तफा हासिल करनी पड़ेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ का मकाम क्या होता है। सुभान अल्लाह। सोचो कि दुनियावी इल्म हासिल करके पता कर ले, नहीं पता कर पाएगा, कभी नहीं करेगा। अगर उसे पता होता तो मिसाल हम दे दें, तुम्हारा 4 बेटा हो और एक बेटे को तुम हाफिज बना दो, चंद पैसे में हाफिज बन जाता हूं। और डॉक्टर इंजीनियर में बहुत पैसे लगते हैं, कई लाख, लेकिन जब तुम्हारा जनाजा पड़ा होगा ना, तो जिसके पीछे तुमने 50 लाख खर्च किए ना, तो वो भी पीछे भागता नजर आएगा। जिसको सबसे हल्का आंका था, मदरसे में भेज करके 500 महीना फीस दे करके पढ़ा लिया था, हाफिज कुरान बन गया था, हमें वही आगे बढ़ करके तेरे जनाजे की नमाज पढ़ाता नजर आएगा। कब्र पे खड़ा होकर के वही बेटा फातिहा पढ़ता नजर आएगा। अब फैसला तू कर, मरते वक्त जब तेरी सांस अटक जाएगी तो इंजीनियर वाला बेटा तेरा जो है, जो इंजीनियर है वो बैठ करके सूरह यासीन नहीं पढ़ेगा, जो डॉक्टर है बेटा वो बैठ करके सूरह यासीन नहीं पढ़ेगा। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तूने इल्मे दीन को सिखा दिया है तो तेरे हलक में जब रूह अटकेगी तो तेरा यही बेटा वजू करके तेरे सिरहाने बैठ करके सूरह यासीन पढ़ना शुरू करेगा। इधर तेरा बेटा सूरह यासीन पढ़ना शुरू करेगा, उधर तेरे जिस्म से आसानी से रूह परवास कर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना हसीन अख्तर अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इल्मे दीन ना सीखने से बहुत खसारा है, बहुत घाटा है। भाई बहन, मैंने पहले कहा बाप बेटी। अच्छा एक बात बताएं, बेटी पैदा होने से तकलीफ क्या होती है? आका फरमाते हैं वो माएँ खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह पहली औलाद बेटी अता करता है। दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक बता, अल्लाह के प्यारे रसूल हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में बच्ची पैदा होती है ना, जब तक वो बच्ची उस घर में रहती है, हर रोज उस घर में अल्लाह की 12 रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। और आज हम उसी को मनहूस समझते हैं। बहुत सारे बाप हैं, हर बाप ऐसा नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं हर बाप को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ बाप हैं। सुनोगे बेटे और बेटी में फर्क क्या है? आज इल्म ना होने की वजह से हम बेटों को फौकियत देते हैं, बेटियों को हम हिकारत से देखते हैं, लेकिन खुदारा कभी ये न करना। सुन गौर से, अब यहाँ से गुफ्तगू सुन, और कलेजे में दम है तो सुनो कि क्या कहते हैं बेटियां क्या होती हैं और बेटे और बेटियों में क्या फर्क होता है। मैं बेटों को जलील नहीं कर रहा हूँ, आप परेशान न हो, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी बाप का बेटा हूँ। मैं बेटों को यहाँ जलील नहीं करना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूँ जो लोग बेटों को फौकियत देते हैं और बेटी को हिकारत की नजरों से देखता है, सुन बेटियां कैसे काम आती हैं। एक बाप है जिसको अल्लाह ने सबसे पहले उसकी गोद में बेटी को अता किया है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने उसे 4 बेटे अता किया। जब 4 बेटे पैदा हुए तो ये बेटी उसको बोझ लगने लगी, जल्दी से जवान हुई तो जल्दी से उसका निकाह 16-17 साल में उसका निकाह करके रुखसत कर दिया। इधर उसका निकाह करके रुखसत किया है। और समधी से कुछ बात बिगड़ जाती है, आज भी यही मामला है। अगर समधी से बात बिगड़ जाए तो फिर बाप अपनी बेटी की दहलीज को छोड़ देता है, बाप अपनी बेटी की चौखट पे नहीं जाता है। अगर उसके देवर से भाई से कुछ बात बिगड़ जाए तो फिर भाई बहनों के घर छोड़ देते हैं। लेकिन वो इस्लाम के बेटों, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ, कभी तुम अपने बहनों के करीब बैठ करके नहीं जानने होगे, कभी तुमने अपने बहनों से नहीं पूछा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक बहन के सीने में एक भाई के लिए कितना दर्द होता है। सुन मेरे भाई, एक बहन को तेरी बहन को अपने शौहर पे उतना नाज नहीं होता है जितना उसे अपने भाई पे नाज हुआ करता है। जितना नाज उसे अपने भाई पे होता है उतना अपने शौहर पे नाज
नहीं होता है। तू क्या समझता है कि तूने अपने बहन को रुखसत कर दिया तो फिर तेरी बहन तुझे भूल जाती है? कभी अपने बहन के करीब बैठ करके पूछ, ओ मेरी बहन, शादी के बाद क्या तू अपने भाई को याद करती है? तो तेरी बहन मुस्कुरा के कहेगी, ओ मेरे भाई सुन, जब भी तेरी बहन दुआ के लिए हाथ उठाती है, अपने शौहर को बाद में याद करती है, अपनी औलादों को बाद में याद करती है। ओ मेरे भाई सुन, अगर दुआ में सबसे पहले किसी को याद करती है तो तुझे याद किया करती है। बहनें वो होती है। आका ने फरमाया जब बहन बेटी तेरे घर आए ना तो खाली हाथ ना भेजा कर, कुछ ना कुछ तोहफे लेकर के विदा किया कर। और जब बहनों के घर या बेटी के घर जाया कर तो कुछ ना कुछ तोहफा लेकर के जाया कर।